तुम दोनों को अखंड कल्याण हो पुत्रों। मुझे विश्वास था कि तुम दोनों अवश्य आओ। संध्या होने वाली, आओ हम सभी लोग आश्रम तक चलते हैं। आओ। श्याम को सुलतारे दो चलते चलते हम उस स्थान पर आ चुके। यहां से हमारे आश्रम को जाने के लिए क्रमशः दो मार्ग है। जो पहला मार्ग है वो 1 मास का, और जो दूसरा मार्ग है वो 3 प्रहर का। कहो पुत्रों, किस मार्ग से जाना चाहोगे? ही परम पूज्य गुरुदेव जी, इन दोनों मार्गों में भेद क्या है परम पूज्य गुरुदेव जी? जो 1 मास का मार्ग है वो सभी प्रकार से निष्कंटक और आनंद प्रदान करने वाला है, परंतु जो 3 प्रहर का मार्ग है उसमें वही राक्षसी तारका निवास करती है, जिसके विषय में मैं आपको बतला रहा था। तो कहो राम, किस मार्ग से जाना चाहोगे? ये परम पूज्य गुरुदेव जी, जब तक मैं हूँ आप निर्भय और निश्चिंत रहिए। चलिए उल्टर तैप्रू, चलिए उल्टर तैप्रू। 3 प्रहर की राह सुख से आश्रम पहुँच कर करिए यह उत्साह। आप सकल भय त्यागिए, चलिए ही हर्षाए और वह दुष्टा का कर सके नहीं हो मार गिराए। अति सुंदर, मुझे प्रसन्नता हुई। लक्ष्मण से भी पूछना चाहिए कि वो किस मार्ग से जाना चाहेंगे। कहो पुत्र लक्ष्मण, किस मार्ग से जाना चाहोगे? हे परम पूज्य गुरुदेव जी, जिस मार्ग से मेरे भैया जाना चाहते हैं मैं भी उस मार्ग से जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम बालक क्षत्रियन के लेख न भय का नाम वीर देव घंटीर ले करद मृत्यु संग्राम। हे परम पूज्य गुरुदेव जी, आप 3 प्रहर वाले मार्ग से ही चले। प्रसन्नता हो, आओ आश्रम की ओर चलते हैं। और पुत्रों सावधान रहना, क्योंकि रात्रि होने वाली है और रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती। सभी प्रकार से सक्रिय और सचेत रहना। चलते हैं। आओ। अगस्त ने मेरे पति को श्राप दिया और मुझे राक्षसी बना दिया। एक छत्र राज करती है, कोई नहीं होगा जो तारका के सम्मुख आकर इसका विरोध नहीं कर सके। नाच कर भोटिया, अरे जो कोई है तो नाच
चलती हूँ पहाड़ी पर, चलती हूँ पहाड़ी पर और देखती हूँ हमारे राक्षस सैनिक क्या कर रहे हैं और वहीं पर विश्राम करूंगी। ये क्या, ये बाबा तो यज्ञ कर रहे हैं राक्षसों। ध्वंस कर दो इसकी यज्ञ को और इन्हें वो मजा चखाओ, ऐसा सत्य दोबारा ना कर पाए। लेकिन उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया। कैसा रहा राक्षसों को सताने में आनंद आया कि नहीं? बहुत आनंद आया, बहुत। अब नृत्य करो, जितने भी कंगाल है देखो मेरे खुशी के मारे किस प्रकार उतावले हो रहे हैं।
पर न तैयार हो चुका है। इस जंगल में अकेले साम्राज्य करती और मैं इस जंगल में बीच पड़ी मन मौज। मैं इस जंगल के बीच पड़ी मन मौज उड़ाती। कोई देवगन जमीन जावे वो मुँह से बचने न पावे। कोई देवगन जमीन जावे वो मुँह से बचने न पावे। आपन की आदत हार गले का हार बनाती हूँ। मैं इस जंगल के बीच पड़ी यहीं पर विश्राम करूंगी। कलेजा तुम्हारी दीद दिखाई। कलेजा तुम्हारी दीद दिखाई। पुत्र, मैं जिस ताड़का के विषय में तुम दोनों को बता रहा था, ये देखो, कनक भूधरा आकार शरीर वाली लेटी हुई है। जगाओ और जगाकर इस दुष्टा का इसी समय अंत कर दो। परंतु भगवान, ताड़का एक नारी है और हम क्षत्रिय हैं। हम क्षत्रिय का यह धर्म है कि नारी पर शस्त्र उठाए। यह नारी सुनो, यह नारी सुनो, यह बधेड़ पाप असमंजस की बात है। का कहत हुआ एक तो प्रथम ही परीक्षा का दिवस आज। भानुवंशियों का रक्त आयुष न लूटेगा। कीर्ति वीरता भी एक और जा छिपेगी। धर्म और बाहुबल का प्रसिद्ध पात्र फूटेगा। क्षमा कीजिए हर्षित माननीय मुनिनाथ जी, नारी पर हाथ रघुनाथ का ना छूटेगा। राघव राम, तुम सत्य कह रहे हो, ये नारी है, परंतु इस समय नहीं, क्योंकि ये सुकेत नामक यक्ष की कन्या है और इसका तुंग नामक यक्ष के साथ विवाह हुआ था। और एक दिवस वन में अर्धनग्न अवस्था में विचरण कर रही थी। रास्ते से ऋषि अगस्त जा रहे थे और उन्होंने इन दोनों को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो देखकर अत्यधिक क्रोधित हुए और उसी क्षण तुंग नामक यक्ष को जलाकर राख कर दिया। अपने पति को जलते देख ये ऋषि अगस्त को मारने के हेतु उस पर झपटी तो ऋषि ने श्राप देकर इसे कहा कि जाओ, तुझे श्राप देता हूं, इसी क्षण राक्षसी हो जा। तब से दुष्टा राक्षसी हो चुकी है और प्रतिशोध में घूमती रहती है, भटकती रहती है। कोई ऋषि मुनि महात्मा इसे मिल जाता है तो उसे नोच नोच कर समाप्त कर देती है। वो देखो, बगल में कैसा हड्डियों का ढेर भी लगा रखा है इसने। हम सब हमारे साथ के ऋषि मुनि महात्माओं को, एक नहीं अनेकों महात्माओं को इस दुष्टा ने नोच नोच कर खा डाला है। इसके अंदर स्त्री के एक भी गुण नहीं, तो इसलिए हमारी आज्ञा है इसका वध करो, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारा सब कुछ गाऊं। और कहा भी गया, मातु पिता प्रभु गुण के बानी, बिना ही विचार करह शुभ जानी। तो इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा प्रदान करता हूं, जगाओ और इसी क्षण इसका वध कर दो।
हाँ और दुष्टावन, हाँ कौन है कौन है कौन है सुल्तान का क्रोध कर भाई, कौन है जो कहता है वो दुष्टान जाग तेरे सामने तेरा काल खड़ा है और सोती थी मैं गजब रे किसने मुझे जगाया सोती थी मैं गजब रे सोती थी मैं गजब रे किसने मुझे जगाया है दुष्ट कह के किसने है मौत को बुलाया और कहां से इस जंगल में ये कौन भयानक छाया है अरे किसने मेरा ओप रखाकर कर को तन चढ़ाया है अरे अवधराज का हूँ मैं बालक, अरे ताड़का अवधराज का हूँ मैं बालक, राम नाम कहलाया हूँ, यज्ञ सवारन तेरे जैसे खलमारन को गाध सुवन सड़ाया हूँ। अरे भाग भाग रे छोकरे उस कुंवरे का संग छोड़ वरना खा जाऊंगी ये तेरी थड़ुई तोड़ अरे मामारिच की ताड़का क्यों करती मगरूर, नाहक मुंह की उबालती हथिया तो जरूर। मुझे हथिएगा अरे देख पहले आंख खोल कर देख देख इधर ऋषि मुनियों को भर पेट मैंने खाया है देख सामने हाड़ों का जो पहाड़ श्वेत रंगा दिख रहा है कोई पहाड़ नहीं ये ऋषि महात्माओं की हड्डियां हैं जो इस ताड़का ने एक एक कर नोच नोच कर खाया है देख सामने हाड़ों का कैसा खेल रहा है कितने हैं सारे महात्माओं को नोच नोच कर खाया है अरे उन मुनियों में जान मत, अरे ताड़का उन मुनियों में जान मत जिसको तुमने खाया है, मैं तो तेरा खाने वाला श्री ब्रह्मा जी ने उपजाया है। ओ ब्रह्मा ने तुझे बुलाया है तो मैं तुझे समाप्त कर दूंगी तीर बनकर तू चलेगा मैं हो जाऊंगी रोग बनकर तू चलेगा मैं दवा हो जाऊंगी युक्त की धारा से बुझाऊं अग्नि के प्रचंड को खंड खंड कर दूंगी तेरे और तेरे उस पाखंडी गुरु के पाखंड को अभी तेरी तलवार शक्ति को चकनाचूर कर दूंगा और एक ही बार में तुझे यहाँ से दूर कर दूंगा। ओ एक ही बाण से मुझे दूर कर देगा चला देखूं तो किसके बल पर इतना गरज रहा है कुबड़ा बाबा विश्वामित्र तुझसे तो मैं पहले ही परेशान थी और तूने अग्नि में घी डालने का कार्य कर दिया इन बच्चों को लाकर अरे भाग जाओ अपनी माँ के पास स्तनपान करो जाकर इस बाबा के चक्कर में पड़ोगे तो मारे जाओगे बाबा विश्वामित्र अपनी जान बचाने के लिए इन छोटे छोटे बालकों को काल के गाल में समाहित करने के लिए ले आया क्यों रे बाबा बेईमान लाया बालक नागा रे बाबा बेईमान लाया बालक नागा इन्हें नहीं पहचान दो बालक नादान रे बाबा बेईमान लाया बालक नादान नहीं मरोगे तैयार हो जाओ युद्ध। मरोगे अरे अरे खाऊंगी लड़के तो खाऊंगी लड़के अरे तक खाऊं ओ
बड़का का खाऊं यही छोटा का खाऊं होशियार हो। अरे बड़का का खाऊं यही बड़का का खाऊं, यही छोटा का खाऊं, यही बाबा के यही दाढ़ी के चटनी बनाऊंगी कहूं। तो आज मेरे मन को भी भाया है, अभी प्रकट हो जाएगा कि तेरी मैया ने तुझको कितना दूध पिलाया है। आजा तुझे भी मजा चखा दूं। एवं लक्ष्मण, मैं तुम दोनों को दो प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता हूं, क्षुधा और पिपासा की, जिससे जब तुम चाहोगे तो तुम्हें भूख लगेगी, जब चाहोगे तो प्यास लगेगी। और सभी लोग प्रेम से बैठे आगे की ओर चलते हैं। देखिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। इसी क्रम में अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरशंकरी के उपमंत्री
चला नहीं जाता, बिना सुने चला नहीं जाता, बोले जो हमें बता दो। पुत्र राम, गौतम नारी श्राप बस उपल रे अधर धीर, चरण कमल रज मांगती कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की नारी अहिल्या और इंद्र के द्वारा इसके साथ छल किया गया और ऋषि गौतम ने इनको भी अपराधी मानकर इन्हें भी श्राप दे डाला और कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं, इसी क्षण पत्थर की सिरा हो जा। इसने बहुत अभिनय किया तो इसके पश्चात गौतम ऋषि ने निराकर भी बताया। उन्होंने कहा जब त्रेता में भगवान श्री राम अवतरित होंगे तो उन्हीं के चरणों के रज के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो पुत्र राम, वो समय आ चुका है, अपनी चरणों की रज इसको प्रदान करो और इसका उद्धार करो पुत्र। परंतु भगवान, अहिल्या एक ब्राह्मणी है, अहिल्या एक ब्राह्मणी है और हम क्षत्रिय हैं। हम क्षत्रिय का यह धर्म नहीं कि ब्राह्मणों को अपना चरण स्पर्श कराए। दुज चरणन की रेणुका, दुज चरणन की रेणुका क्षत्रिय धरे ने शीश, सो के चरण छुआई हो। कहो महामनिधि, मैं इनको अपना चरण कैसे छुड़ा सकता हूँ? हाँ, क्या दीजिए। ओम जैन, ये भैया जी की तरफ से इस सीन पर खुश होकर के 20 रुपए का दान दे रहे। धन्यवाद पुत्र, इस समय ये ब्राह्मणी नहीं, केवल एक शिला है और आपके चरणों की रज चाहती है। आपके चरणों के रज के द्वारा इसका उद्धार हो जाएगा। इससे बढ़कर भला और कौन सी बात हो सकती है पुत्र। और द्वितीय हमारी आज्ञा है, इसको अपने चरणों की रज प्रदान करो और इसका उद्धार करो। आपकी प्रतीक्षा ना जाने ये कब से कर रही है, तो पुत्र हमारी आज्ञा पर अमल करो। सद पद पावन
हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु मुझे यदि मुझे श्राप न देते तो आपकी चरणों की रज कमल मुझे कहाँ प्रदान होती। हे नाथ मैं मुनि श्राप से थी शिला बन गई, मैं मुनि श्राप से थी शिला बन गई। दे चरण रज है मुझी को उबारा प्रभु, मैं मुनि श्राप से थी शिला बन गई। दे चरण रज है मुझी को उबारा प्रभु। मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। हे प्रभु यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो ठीक है, मैं एक बार मांग रही हूँ कि मेरे होठों पे सदा रहे रघुबर तेरा नाम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। हे दिव्य भैया तुम अपने पतिलोक को जाओ तथास्तु। समय जाने गुणवान एवं लक्ष्मण, हमारी संध्या वंदना का समय हो गया है। जाओ दोनों भाई और सुंदर पुष्प तोड़ कर लेकर आओ।
और हाँ ध्यान रहे, पुष्प अपने ही हाथों से तोड़ कर लाना। समय का क्या निराली है। लखन लखोया पाकर सब जग में धुतिवंत वास करत यामे सदा मानव सुखद बसंत अति अनूप धुतिवंत यह वर्ण सुमत सकात पवन लगी छरात छवि ललता ललता लहरात कैसी लसी कचनार अनार विशाल तमाल सुहायो थोक अथोक विलोको लकुचो बकुचो अस छटा छेछड़ो। हे भैया लक्ष्मण, हमें माली को बुलाना चाहिए। इस बात का माली जो हो वो मेरे सामने आए। कहो भैया, आप लोग कौन हैं? मैं उस बात का माली। राम हमारो नाम, अवध हमारो ग्राम, नप दशरथ के पुत्र हैं, सुनो माली सुधाम। हम सरयू नदी के किनारे बसे अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र, हमारा नाम राम और ये हमारे छोटे भाई, इनका नाम लक्ष्मण है। तो प्रभु, आपका आगमन यहाँ किस कारणवश हुआ है? मैं आपकी पुष्प वाटिका से पुष्प तोड़ना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपको पुष्प चाहिए, मैं अभी आपको तोड़ कर दिए देता हूँ। ही भैया, हमको स्वयं अपने हाथों से तोड़ना है। तो मैं भी तो अपने हाथों से ही तोड़ूंगा। हमारे गुरुदेव जी की आज्ञा है। परंतु हमारे महाराज का आदेश है, क्योंकि ये पुष्प वाटिका हमारी सीता जी का है। तो कोई आप उपाय बतलाइए। अवश्य, अगर आप पुष्प वाटिका में जाना चाहते हैं तो हमारी श्री सीता जी की जय बोल दीजिए और आप जाकर पुष्प तोड़ लीजिए। लगवाइए जयकारा। बोलिए श्री सीता जी की जय। वास्तव में आप बहुत चालाक हैं। क्या हुआ? हम श्री सीता जी कह रहे, आप कह रहे जय। बोले लगे। आप कहे श्री सीता जी की जय, तो लगवाइए। कहो श्री सीता जी की जय। आप अपने मुख से कहे श्री सीता जी की जय। हम आपके साथ ही बोल रहे हैं। नहीं, हमारे साथ मत बोलिए। क्या बोलना? बोलिए श्री सीता जी की जय। बोलिए श्री सीता जी की जय। बोलिए नहीं, आप ही। क्या? श्री सीता जी की जय। श्री सीता जी की जय। हाँ, अब आप जाए पुष्प वाटिका से पुष्प चुन कर ले आए। इधर कहाँ जा रहे? पुष्प लेने। क्या तुम जय नहीं बोलोगे? लगवाइए। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। बोलिए श्री किशोरी जी की जय। बोलिए। और क्या? कहो किशोरी जी की जय। वो किशोरी जी की जय। किशोरी जी की नहीं, किशोरी जी की जय। हाँ, आप जा सकते हो। जा सकते हैं। मेरा बोला किसिया मेरा डोला, मेरा बोला किसिया मेरा आज मंदिर में मोरा बोले, राज मंदिर में मोरे बोले।
मैं पुष्प लाना भूल गई हूँ। इधर आप सीता जी के पास रुकना, मैं जाती हूँ पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प चुनकर लेके आती हूँ। ठीक है। ठीक ना? अरे क्या बहार बागे बाग, क्या बहार बागे बाग, क्या बहार। बैठने के 10 मिनट मात्र रह गया है। 10 मिनट ये अभिनय का ही। एक सखी से संग बिहारी गई रही देखा बुलाई, बंद बिलो के जाई और प्रेम दिवस सीता पही आई। अरे यह श्याम सुंदर, यह श्याम गौर सुंदर सुघर कौन है आए। ये श्याम गौर सुंदर सुघर कौन है आए, जिनका अंग अंग में मन मोहन छाए। मैं क्या जानूं। अरे सखी, तेरे क्या हो गया? तू तो अच्छी भली फूल तोड़ने के लिए गई थी, आखिर तेरे क्या हो गया है? अरे क्या कदमा है, क्या पीड़ा है, क्या तुझे कोई भी माई है? अरे लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की माई।
सुंदर राजकुमार आए हैं। हाँ। उनका वर्णन मैं कैसे करूं? अरे क्या बतलाऊं तेरी सखी, अरे क्या बीती बगिया पे मुझ पर, तो राजकुमार आए बगिया जो जादू जाना है। और जो जिह्वा बतला सकती है उस जिह्वा के है नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उसके जिह्वा या ऐन नहीं। इस साँचे में ढाला उनको, वह उन्हें बनाकर टूट गया। मैं क्या बतलाऊं तेरी सखी, मेरा तो आपा टूट गया। मैं क्या बतलाऊं सखी, उन्होंने मुझे जादू और टोना कर दिया। हे सखी, अरे हनिका लगाए कहनी टोना, टोना। अरे हनिका लगाए कहनी टोना, किशोर गोर सावर सलोना। सावर सलोना सखी, सावर सलोना सखी, सावर सलोना। हल्का लगाए कहने टोना, किशोर गोर सावर सलोना। फूलवा चुनन गई, फूलवा चुनन गई, फूलवा चुनन गई, मैं फूल बगिया। हाथ लिए रही डोना, किशोर गोर सावर सलोना। एक नजर जब पड़ी रघुबर पर, एक नजर जब पड़ी रघुबर पर, अरे ये तलीमा होई गजब, अरे ये तलीमा होई गजब होना, किशोर गोर सावर सलोना। लगाए कहने टोना, चलो अपनी किशोरी जी को भी दिखाते हैं। हाँ। चलो ले चलो। सुरहसी सखी सयानी, उसी ही अति उत्कंठा जारी। ही भैया लक्ष्मण, ही लक्ष्मण बड़ा चंबा
विलंब हो रहा है। लताओं तो सब सखी न लखाए, गई भवानी भवन बहोरी, भज चरण बोरी कर दोरी, जय 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 गिरनाथ की की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी सर्वमंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो और धंगिनी हो, विशेषों की अंतर्यामी से प्रकट कहूँ किस भांति बात उरंतर की। सुनो नली मिथिलेश की कथया की कहावान, हम तो रघुवर समरी वही है पति